वेलकम बैक टू द चैनल शशांक दिस साइड। और इस वीडियो में एक आइडिया के बारे में डिस्कस करूँगा कि यार ऑफन पीपल से कि सब चीज़ जो है वो इंसान की कॉन्शियसनेस में है। मैं भी कहता हूँ हमारी चॉइसेस में है, तो हमारे माइंड में है। अगर सब कुछ हमारे माइंड में है तो ये दिक्कत क्यों होती है भाई? ये एक्सटर्नल रियलिटी में दिक्कत क्यों होती है? लोग जब परेशान करते हैं, रिलेशनशिप में जब टॉक्सिक इश्यूज़ होते हैं, क्यों हमें उलझन होती है, क्यों परेशानी होती है? अगर हम ही इसकी जड़ हैं सब, तो क्यों हम इसको बंद नहीं कर पाते? एंड अगर हमें बंद करना है तो सही समय क्या है वहाँ से निकलने का? और हम वहाँ पर रह के क्यों नहीं सही कर सकते? वो उलझन क्यों मचती है? एक तरफ हम चाहते हैं कि हम निकल जाएं, दूसरी तरफ हमें पता है कि ये हमारे मन की उपज है। व्हाट्स द राइट वे टू बैलेंस दिस? तो इसमें तुम्हें एक आइडिया डिस्कस करूँगा एंड थोड़ी सी क्या पता 1% क्लैरिटी मिल जाए। देखो पता है क्या है, जब हम बात करते हैं कॉन्शियसनेस की, या फिर जब हम बात करते हैं कि ये सब हमारे माइंड में है, ये सब हमारी चॉइस में है, तो हम बात करते हैं कि विलफुली चुनने की चीज़ों को। लेकिन डीप इनसाइड तुम्हारी जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, वो जानती है कि व्हाट्स द राइट थिंग फॉर यू। उसे फ्रीडम पसंद है, उसे आज़ादी पसंद है, उसे उस मोमेंट पर। एक इंसान हो सकता है जिसे बहुत भाई, जिसे वही प्रताड़ना में प्यार दिख रहा है, जिसे वही टॉक्सिसिटी में भी प्यार दिख रहा है, वो रहेगा। तभी तो लोग बर्बाद होते हैं, तभी तो लोग बर्बाद होते हैं। और वही इंसान देखो 5 साल बाद, 6 साल बाद, ये बड़े बड़े सालों के बाद भी इंसान को अचानक से आता है, यार अब बहुत हो गया बॉस, आई जस्ट कैन नॉट हैंडल दिस। जब किसी इंसान ने सोचा भी नहीं था, वही आज वो इंसान बन गया जिसने डिसीजन लिया बाहर निकलने का। तो ये क्या है? दिस इज़ योर वॉइस ऑफ कॉन्शियसनेस। और ये फिर उलझन क्यों है? क्या इस उलझन को हम बनाते हैं? नहीं, हम नहीं बनाते इस उलझन को। ये उलझन जो है वो इसलिए है क्योंकि हमारे पास निकलने का ऑप्शन है। कोई भी इंसान विलफुली अपना बुरा नहीं चाहता, बाय डिफ़ॉल्ट ही बुरा नहीं चाहता। तुम जो सेल्फ हेट भी करते हो, हालांकि बुरा हो जाता है, देखो बुरा तो हो जाता है, लेकिन चाहता कोई नहीं है। जो जो तुम्हारी कॉन्शियसनेस है वो तुम्हें हमेशा सही जगह पर ले जाएगी, हमेशा सही जगह पर। कुछ तुम्हें बताना चाहेगी, कुछ तुम्हें दिखाना चाहेगी। तो हम अपना बुरा चाहते नहीं है, बुरा हो जरूर जाता है। जैसे अगर मैं सेल्फ हेट्रेड की बात करूँ, अब इंसान को सेल्फ हेट्रेड होता क्यों है? इंसान को सेल्फ हेट्रेड इसलिए होता है क्योंकि वो जानता है उसका एक बेटर वर्जन है, जब वो नहीं बन पाता तो अपने इस वर्जन को गाली देता है। टू द पॉइंट, जब तक वो अफोर्ड कर सकता है गाली देना। एक मोमेंट उसकी लाइफ में जरूर आएगा जब वो यहाँ से इस एक्सट्रीम से उस एक्सट्रीम पर चला जाएगा, एक्सट्रीम सेल्फ हेट्रेड से एक्सट्रीम लव वाले, एक्सट्रीम सेल्फ लव वाले फेज में। बट द थिंग इसकी चाहत रख के कोई बुरा नहीं करता कि मैं अपना बुरा चाहता हूँ। इंसान एक बार दूसरे का बुरा फिर चाह ले, जो लोग अज्ञानी हैं, जो लोग इस तरीके के हैं, वो दूसरे का बुरा फिर चाह लें, क्योंकि उन्हें उसमें अपना बुरा नहीं दिखता। और तुमने देखा होगा कई लोगों को एकदम से रियलाइजेशन होता है लाइफ में, एकदम उनके प्रवृत्ति में सीरियसनेस आ जाती है, उनकी संगति बढ़िया होने लग जाती है, वो अच्छे विचारों के साथ बैठते हैं, वो कहते हैं एनफ यार, हो गया भाई, आज से लाइफ चेंज करनी है, मैंने देख लिया सब, ये सब बेकार चीज़ें, सब बुरी चीज़ें हैं। क्यों? क्योंकि इससे पहले सच में उस बंदे को नहीं पता था कि वो जो चीज़ है, वो जो चीज़ उसे अच्छी लग रही है, वो उसके लिए हार्मफुल है। सच में नहीं पता था। और जिस दिन ही पता लग जाता है, तुम एक्चुअली छोड़ देते हो चीज़ें जो भी तुम्हारे लिए सही नहीं है। तो अब ये बात आती है उलझन की कि ये कहाँ से जनरेट हो रही है। जितने टू माई लिमिटेड एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, भाई देखो, ये उलझन जो है ना, ये इसलिए जनरेट हो रही है बिकॉज यू नो देयर एग्जिस्ट्स अ बेटर पाथ। ये उलझन कभी होगी ही नहीं अगर तुम्हें पता है, अगर तुम्हें बेटर पाथ पता नहीं है, अगर तुम्हें जो तुम्हारे पास है वो ही तुम्हें बेटर पाथ दिख रहा है, तुम्हें कभी भी उलझन नहीं होगी। तो ये उलझन क्यों होती है? बिकॉज तुम अंदर डीप इनसाइड जानते हो देयर इज़ अ बेटर लाइफ, देयर इज़ अ बेटर पर्सन यू डिजर्व, देयर इज़ अ बेटर कैरियर यू डिजर्व। ये उलझन कभी हो ही नहीं सकती। यू विल फाइंड योर सेल्फ सेटिस्फाइड एंड इंटीग्रेटेड। हमेशा अपने आप को खुश पाओगे जब ये उलझन नहीं होगी। तो क्या इस उलझन को हम उपज देते हैं? नहीं, तुम नहीं दे रहे हो। दिस इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम योर कॉन्शियसनेस। कोई इंसान अपने आप को परेशान नहीं करना चाहता, वो हो जाता है, वो एक अलग चीज़ है। जैसे इंसान ओवर थिंक करता है, मैंने ओवर थिंकिंग के पीछे भी एक वीडियो बनाई है। ओवर थिंकिंग क्यों होती है? तुम्हें लग रहा है तुम सोच के किसी हल तक पहुंचोगे, लेकिन तुम्हारी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा इंटेलेक्ट अभी उस लेवल पर नहीं है कि इतनी बड़ी समस्या को हल कर सके, स्पेशली एट द टेंडर एजेस। अगर तुम्हारे साथ कोई ट्रॉमा घटित हो गया है 15 साल में, और छोटे थे तब से 18 साल से, तुम जीवन के सवालों में घूमने लग जाते हो। यू गेट दीज एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस और तुम ओवर थिंक करते हो। क्योंकि आज से पहले भी जब हमने ओवर थिंक किया था, जब हमने थिंक किया था, तो हम एक प्लान तक पहुंचे थे। लेट सपोज तुम्हें भूख लग रही है और घर पे माता जी नहीं है, तो तुम पहली चीज़ क्या करोगे? तुम्हारे दिमाग में थॉट चलेगा कि भूख लग रही है, इसको कैसे ख़त्म किया जाए। ओके, कैसे ख़त्म हो सकता है? मम्मी तो है नहीं, खुद बना सकता हूँ। ओके, जोमेटो कर सकता हूँ, स्विगी कर सकता हूँ। तो तुम कहीं ना कहीं जाके एक पाथ फॉलो करोगे जिससे खाना आ जाएगा। ऐसे ही जब तुम्हारी लाइफ में पहले समस्या आई, तुम्हें लगा कि सोच के तुम उसके हल तक पहुँचोगे। जस्ट दैट थिंग इज़ कि वो उस समय इतना इंटेलेक्ट था ही नहीं, वो समस्या तुम्हारी एज के हिसाब से बहुत ज़्यादा थी। वो समस्या तुम्हारे टेंडर एजेस में आ गई, तुम उस समय उसको हैंडल नहीं कर सकते थे और तुमने सोचना शुरू किया हल तक पहुँचने के लिए, और हल उसका मिलेगा नहीं, तो अब तुमने ओवर थिंकिंग किया।
अब उसका हार्म जरूर है, बट द थिंग इज तुम्हारी इंटेंट नहीं थी हार्म की। तो इंसान की इंटेंट कभी नहीं होती खुद को चोट पहुंचाना, फिर ये पहुंचती क्यों है, इसलिए पहुंचती है, ये उलझन क्यों है, ये उलझन इसलिए है। भले ही तुम्हें पता है कि तुम्हारा माइंड उसको डीप कर रहा है उस प्रॉब्लम को, तुम नेगेटिविटी में घूम रहे हो, तुम्हारे माइंड ने ही उपज दिया इसको, बट कैसे समझाएं उस माइंड को जब हमें पता है एक दूसरा रास्ता एग्जिस्ट करता है। ये है उस उलझन का कारण। तो तुम चुनो अपनी उस वॉइस को। वाई आई ऑलवेज स्पीक अबाउट कॉन्शियसनेस, क्योंकि दैट विल लीड यू टू पीस, दैट विल लीड यू। और कोई रास्ता नहीं है, तुम उलझन में ही रहोगे। तुम्हें गाइडेंस मिल रही है, वही रिश्ते जो 4-5 सालों से सही चल रहे थे आज बिल्कुल अजीब सा क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि वो दूसरा इंसान सच में तुम्हारी अंतरात्मा को ठेस पहुंचा रहा है। वो नहीं इतना पहुंचाता तो तुम्हारे अंदर ये आवाज़ नहीं आती। वो कैरियर इतना ही अच्छा होता तुम्हारे लिए, होगा यार किसी और के लिए अच्छा, तुम्हारे लिए होता तो ये आवाज़ ही ना आती। तो तुमने इस आवाज़ को गहरा नहीं बनाया सोच सोच के। तुम्हारे अंदर कुछ है जो खुद को एक्सप्रेस करना चाहता है। ट्राई टू लिसन टू इट, मेडिटेट करो, ट्यून इन करो, जर्नल करो, अपने थॉट्स लिखो, तुम्हें पता लगेगा कि व्हाट इज़ एक्चुअली रॉन्ग, क्योंकि कुछ है गड़बड़। तो क्या हम अपनी समस्याओं को गहरा बना रहे हैं? एक हद तक अगर हम हल तक नहीं पहुंच रहे तो हम गहरा बना रहे हैं, क्योंकि तुम वहीं पे रहोगे। लेकिन ये जो उलझन है, इस इंसान से निकलूँ, इस कैरियर से निकलूँ, इस परेशानी से निकलूँ, या यहीं पे रहूँ क्योंकि मेरे पास तो मेरा बस है। भाई तुम्हारे पास तुम्हारा बस होता कंप्लीट तो तुम्हें दिक्कत ही ना होती। और समझो इस बात को, जिस दिन तुम प्रॉपर दिक्कत में होगे उस दिन भी तुम्हें हल मिल जाएगा। इट विल नेवर हैपन लाइक दिस कि तुम्हें हल नहीं मिला उस चीज़ का। ये जस्ट तुम्हारे पास एक बेटर ऑप्शन है, इसलिए ये उलझन क्रिएट हो रही है, एंड दैट इज़ हाउ यू विल गेट आउट ऑफ इट। सो दिस वॉज द वीडियो, होपफुली यू लाइक दिस आइडिया। ये सारी उलझन ही उसी लिए है, बिकॉज ये इंटरप्ले चल रहा है। तुम जानते हो एक बेहतर रास्ता एग्जिस्ट करता है, तुम्हें बस उसकी खोज पे जाना है। ये एडवेंचर है, तुमने कई बार लाइफ में फील किया होगा, एक एडवेंचर तुम्हें कॉल करता है। देयर इज़ समथिंग कॉलिंग यू, कुछ चीज़ें इंट्रीग करती हैं, तुम नहीं चुनते उन्हें, वो चीज़ें चुनती हैं। और इसलिए, और देखना, तुम्हें लगता है कि ऐसे तो मैं हर वर्स्ट टू वर्स्ट केस को मैं और वर्स्ट बना दूंगा क्राइसिस डाल के। नहीं भाई, जिस दिन कोई ऑप्शन नहीं होगा ना, तुम माइंड मेक कर लोगे उसी में सर्वाइव करने के लिए इन द बेस्ट वे पॉसिबल। आज तुम्हें और बेस्ट रास्ते दिख रहे हैं, इसलिए ये उलझन है। सो थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट जा रहा है, बट ट्राई टू गेट सम क्लैरिटी फ्रॉम दिस वन। होपफुली यू गेट सम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर आइडियाज। शशांक दिस साइड।